बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है ये है भारतवर्षा कंसेप्ट एंड इट्स एवोल्यूशन। ये भारतवर्षा क्या है और आहिस्ता आहिस्ता कैसे इसमें चेंजेस आए ताकि ये भारतवर्षा चेंज हुआ इंडिया नाम में। भारतवर्षा का नाम इंडिया कैसे पड़ा, यही आज हमें जानना है। इससे पहले हमें पता होना चाहिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये सबसे पहली सिविलाइजेशन थी इंडिया की। इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन कौन है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसे कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लीजिए। उसके बाद जब वो डिक्लाइन हुई, हड़प्पन सिविलाइजेशन जब डिक्लाइन हुई, उसके बाद इंडिया में आर्यन पीपल्स आने लगे। जब आर्यन यहाँ आए तो इन्होंने क्या काम किया, ये सेटल होने लगे इंडिया में, ये सेटल होने लगे। आर्यन में से ही एक क्लान था, उसमें से एक ट्राइब थी जिसे भारतीय ट्राइब कहा जाता था। इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वेदास से। वेदास जो कि संस्कृत टेक्स्ट है। वेदास क्या है? संस्कृत टेक्स्ट है हिंदुइज्म का संस्कृत टेक्स्ट है वेदास। हमारे पास मेनली 4 वेदास है। उनका नाम हम जानने की कोशिश करेंगे एक आसान सी ट्रिक के साथ। जो 4 वेदास हमारे पास है, यानी हिंदू लिटरेचर या वैदिक लिटरेचर में जो 4 वेदास है, मेनली 4 वेदास है, वो याद रखने के लिए हमें एक नाम याद रखना है, वो है यासिर। वाई से हमारा आता है यजुर्वेदा, ए से आता है अथर्ववेदा, एस से आता है सामवेदा। आई पर क्रॉस मारो क्योंकि आई से वेदा नहीं है। आर से हमारा आता है ऋग्वेदा। यही यासिर नाम जब आप याद रखोगे यासिर तो आपको यह वेदास याद आएंगे, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा और ऋग्वेदा। जो ऋग्वेदा का टाइम पीरियड है, ऋग्वेदा का टाइम पीरियड जो है यह है 1500 से लेकर 1000 BC तक। जो ये 1500 से लेकर 1000 BC का टाइम है, इसे हम प्रीवैदिक पीरियड कहते हैं। और जो बाकी वेदास है ना, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा, इन्हें हम पोस्ट वेदास भी कहते हैं, क्योंकि जो ये यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा है, इनका टाइम पीरियड पोस्ट वैदिक पीरियड में आता है, जो कि 1000 से लेकर 600 BC तक जाता है। इन्हीं 4 वेदास में से जो सबसे पहली वेदा है ऋग्वेदा से ही हमें कंसेप्ट मिलता है किसका? भारतवर्षा का कंसेप्ट हमें किससे मिलता है? ऋग्वेदा से। ऋग्वेदा के बहुत सारे पार्ट्स है, यानी उसके बहुत सारे बुक्स है। ऋग्वेदा की जो 7th बुक है ना, या जिन्हें हम मंडल्स भी कहते हैं, जो 7th मंडल है ना ऋग्वेदा का, उससे हम वेशिशा मंडला भी कहते हैं। वेशिशा मंडला में जिक्र किया गया है किसका? भारतवर्षा कंसेप्ट का जिक्र वहीं पे है। वहाँ पर हमें एक कहानी के रूप में हमें ये समझाया गया है कि भारतवर्षा क्या था। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। कंसेप्ट ऑफ भारतवर्षा अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा। द ऋग्वेदा बुक प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट द टेरेबल वॉर विच इज नोन एज 10 राजाना और द बैटल ऑफ 10 किंग्स। ऋग्वेदा में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ऋग्वेदा से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि 10 राजा हुआ करते थे, जिन्हें 10 राजा हुआ करते थे, जिनका आपस में बैटल हुआ, जिनको आपस में लड़ाई हुई। किसके साथ हुई? सुदासा एक पावरफुल किंग था। इसके खिलाफ जो ये बाकी 9 ने पॉलिसी बनाई। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम सुदासा को हराएंगे। पर सुदासा जो कि भारतीय ट्राइब से बिलोंग करता था, सुदासा कौन था? भारतीय ट्राइब से ये बिलोंग करता था। ये एक पावरफुल किंग था। ये इन्होंने मशवरा किया ना, हम सुदासा को हराएंगे, पर सुदासा ने इनको ही हराया। जो ये बाकियों ने जो पॉलिसी बनाई, इन्होंने बोला कि हम सुदासा को हराएंगे, ये सुदासा को हरा नहीं पाए।
तो क्या काम हुआ, सुदासा ने ये वार जीत लिया, सुदासा ने ये वार जीत लिया। इसे ही हम बैटल ऑफ 10 किंग्स कहते हैं। ये बैटल कहाँ पे हुआ था, ये बैटल पंजाब, पंजाब का रिवर रावी है वहीं पर ये हुआ था। The Rig Veda book provides details about the terrible wars which was fought as Dasaraja, which is known as Dasaraja or the Battle of 10 Kings. The war was fought between 10 powerful tribes who plotted to overthrow King Sudasa of the Bhartiya tribe. This battle took place on the river Ravi in Punjab. Sudasa achieved a great triumphing victory over the confederacy of 10 kings, which further led to the popularity of the Sudasa. जब सुदासा ने ये वार जीत लिया, जब सुदासा ने इनको हराया, तो सुदासा नाम, सुदासा जो भारतीय ट्राइब से बिलोंग करता था ना, तो भारतीय ट्राइब के नाम पर जो ये भारतीय है ना, भारतीय नाम मशहूर होने लगा। लोग जुड़ने लगे, भारतीय ट्राइब से लोग जुड़ने लगे। जब लोग जुड़ने लगे भारतीय ट्राइब से तो क्या हुआ, तो लोगों के मुंह में एक ही बात आती थी, वो थी भारतीय, भारतीय। इसी भारतीय वर्ड से, भारतीय जो है ट्राइब है, भारतीय वर्ड जो है, इसी से कहा जाता है कि भारतवर्ष कंसेप्ट इसी से आया है, भारतवर्ष कंसेप्ट इसी से आया है। क्योंकि भारतवर्ष की जब हम मीनिंग देखते हैं ना, तो इसका मतलब है लैंड ऑफ भारता, भारता की जमीन। led to the popularity of the king Sudasa. People eventually started identifying themselves as a member of Bharatiya tribe. The name Bharata stuck on the mouth of the people and ultimately named as Bharatvarsha, meaning the land of Bharata. ये मैंने आपको समझाया। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा कंसेप्ट आता है भारतवर्ष के बारे में, जो हमारा दूसरा कंसेप्ट आता है वो हम देखते हैं। ये कंसेप्ट हमें, जो पहला कंसेप्ट था वो हमें ऋग्वेदा से मिलता है, पर जो दूसरा कंसेप्ट है ये हमें किससे मिलता है, ये हमें मिलता है महाभारत। आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि महाभारत और रामायण ये एंशंट की दो एपिक्स है। ये हमारे पास ग्रेट एपिक्स मौजूद है एंशंट को जानने के लिए। ये पोएम्स हुआ करती थी। महाभारत हमें कौन सी स्टोरी देता है भारतवर्ष के बारे में, ये हम जानेंगे। अकॉर्डिंग टू महाभारत, द पॉपुलर स्टोरी स्टेट इज दैट इंडिया वाज कॉल्ड भारतवर्ष, यानी इंडिया को भारतवर्ष कहा जाता था। आफ्टर द किंग नेम्ड भारत चक्रवर्ती, भारत चक्रवर्ती एक किंग था, उसी के नाम पर इंडिया को भारतवर्ष कहा जाता था। भारतीय वाज द लेजेंडरी एम्पायर एंड द फाउंडर ऑफ भारत डायनास्टी, यानी ये बहुत ही अच्छा एम्पायर था। कौन? भारत एक अच्छा एम्पायर था, लेजेंडरी एम्पायर था। कौन? भारत। इसी ने फाउंड की थी कौन? भारतीय डायनास्टी, भारत डायनास्टी इसी ने फाउंड की थी। किसने? भारत चक्रवर्ती। भारत चक्रवर्ती ने भारत डायनास्टी को फाउंड भी किया था। ये भारत चक्रवर्ती कौन था? ये एक एंसेस्टर था। ये एक एंसेस्टर था किनका? पांडवों और कौरवों का एक एंसेस्टर था। ही वॉज सन ऑफ किंग दुष्यंता, दुष्यंता का किंग, दुष्यंता जो कि हस्तिनापुर का किंग था, उसी का बेटा था। ये कौन? भारत चक्रवर्ती, उसी का बेटा था। किंग दुष्यंता का बेटा जो कि किंग था कहाँ का? हस्तिनापुर का किंग था किंग दुष्यंता, उसी का बेटा था कौन? भारत चक्रवर्ती। भारत हैड कॉन्क्वर्ड ऑल ऑफ द ग्रेटर इंडिया यूनाइटेड इनटू अ सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी, यानी इसने इंडिया को जीत लिया, इसने इंडिया पर कंट्रोल लिया, अपना कंट्रोल इंडिया पर लिया। तो इंडिया को एक पॉलिटिकल एंटिटी, एक यूनिट बनाया, सिंगल यूनिट बनाया, इंडिया को एक सिंगल यूनिट बनाया, जिसका नाम ही बाद में क्या रखा गया? भारतवर्ष, जिसका नाम ही भारतवर्ष रखा गया। अब हम देखेंगे जो ये भारतवर्ष है, भारतवर्ष जो चेंज हुआ इंडिया में, ये कैसे हुआ? भारतवर्ष को ही इंडिया कहा गया बाद में, तो ये कैसे हुआ? जो पर्शियन इंडिया आए थे तो इन्होंने हिंदू बोलना स्टार्ट किया। सिंधु रिवर पर जो रहने वाले लोग थे, सिंधु यानी इंडस रिवर जो है ना, इंडस रिवर, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन इसीलिए पढ़ी। जो सिंधु रिवर है यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी इंडस रिवर जो है,
इंडस रिवर के नाम पर ही जो ये पर्शियन है, इन्होंने हिंदू बोलना, इन लोगों को हिंदू बोलना स्टार्ट किया, जो कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास, इंडस रिवर के आसपास जो रहते थे, उनको क्या बोलना स्टार्ट किया, हिंदूज। फिर जब मुसलमान आए, उन्होंने भारतवर्ष पर जब कब्जा किया, किन्होंने, मुसलमान ने, तो इन्होंने क्या बोला, जो इनहेबिटेंट्स है यानी जो वहाँ के रहने वाले, भारतवर्ष पर जो रहने वाले थे, उनको हिंदस कहने लगे, क्योंकि उस वक्त जो मेजॉरिटी थी ना, मेजॉरिटी रूल तो मुस्लिम्स करते थे, रूल करने आए कौन, मुस्लिम्स, पर मेजॉरिटी थी हिंदूज की मेजॉरिटी थी, इसीलिए इन्होंने हिंदुस्तान रखा। किन्होंने हिंदुस्तान रखा, मुसलमानों ने हिंदुस्तान रखा। मुसलमान रूल करने आए पर मेजॉरिटी थी हिंदूज की, तो इन्होंने हिंदुस्तान रखा, जिसका मतलब है हिंदू की जमीन। प्लेस मतलब स्थान, एंड हिंदस मतलब हिंदू, यानी हिंदू की प्लेस, हिंदू की जगह। उसके बाद जब यूरोपियंस आए यानी ग्रीक जब आए तो इन्होंने हिंदू बोला, इन्होंने हिंदू नहीं बोला, क्योंकि इनकी डिक्शनरी में एच वर्ड है ही नहीं, तो इन्होंने हिंदू बोला। इन्होंने क्या स्टार्ट किया, हिंदू बोलना। फिर जब ब्रिटिशर्स ने हमला किया, इंडिया पर कब्जा किया, इंडिया पर जब ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया, तो इन्होंने तब्दील किए, बहुत सारे नाम इन्होंने तब्दील किए, रिवर्स के नाम भी तब्दील किए, और बहुत सारी जगह जो है उनके नाम भी तब्दील किए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इंडस रिवर है ना, इसका नाम इन्होंने सिंधु रिवर जो था, इसका नाम इन्होंने इंदस रखा। इसीलिए जो ये भारतवर्ष का नाम इन्होंने क्या रखा, इंडिया रखा। और हिंदुस्तान और इंडिया नाम से ही आज ये जो इंडिया है ये मशहूर है। भारतवर्ष अब नहीं रहा, भारतवर्ष की जगह आज दो नाम पॉपुलर है हिंदुस्तान के लिए, एक है हिंदुस्तान, दूसरा है इंडिया। During the medieval times, the Persian used to call Hindu for the Sindhu river. When Muslims invaded Bharatvarsh, they started calling the inhabitants of Bharatvarsh the Hindus. According the country of the Hindus was called Hindustan by them, which means the place stan of the Hindus, Hindu. For Europeans, people, especially Greek, they used to call Hindu for Hindu, because there is no letter H in the Greek. When British people came for their convenience, they altered the names of few places, यानी उन्हें तब्दील किए कुछ जगहों के नाम, and also some of the rivers they called Indus for the सिंधु रिवर का नाम उन्होंने इंदस रखा, और अकॉर्डिंगली इसी तरह इंडिया फॉर हिंदुस्तान और भारतवर्ष, इंडिया नाम रखा किसका, हिंदुस्तान, और भारतवर्ष का नाम इंडिया रखा। Thus the word Hindu and India became popular. उम्मीद है कि आपको ये समझ आया, भारतवर्ष का कंसेप्ट आपको समझ आया, कैसे भारतवर्ष इंडिया में चेंज हुआ, कैसे भारतवर्ष का नाम इंडिया में चेंज हुआ, ये भी आपको समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स।